we will be studying about basics of window users interface file management. Then what is the difference between presentation document and MS Excel. Then introduction to basic things और applications जो हम अभी यूज भी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे MS Word हो गया, Excel हो गया, पावर पॉइंट जो आप सब लोगों ने मतलब पहले भी यूज करा, एंड इस इन एक्टिविटीज करने के लिए भी यू ऑल हैव यूज्ड MS Word एंड पावर पॉइंट. Then opening documents and closing documents. So ये जो syllabus है, this is not something new या कुछ different है, ये चीजें ऐसी हैं जो आपको already you know, okay. So बस इसी को ही हम थोड़ा और refresh करेंगे, okay. So let's start with the general terms, ठीक है. ये data information हम पिछले कुछ lectures से पढ़ते आ रहे हैं, तो अब तक तो मतलब हमें पहले भी पता था, और एक बार और हम refresh हो जाते हैं, ठीक है. So data क्या है? Data can be anything, ठीक है. कोई भी number हो सकता है, कोई symbols, graph है, कुछ भी हो सकता है data, ठीक है. Data को हम इंफॉर्मेशन कब कहते हैं? जब वो कुछ यूजफुल, ठीक है, कोई डिसीजन या कोई एक्शन के लिए हम उसे यूज करते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, ठीक है. अब अगर ये जो डेटा है, इफ दिस डेटा, इसको अगर हम कोई नाम दे देते हैं, ठीक है, तो इसको तो वो क्या कहलाता है? फाइल, ठीक है. हम कहते हैं ना ये फाइल दे दो, तो फाइल में अब जैसे अभी तो हम कंप्यूटर लैपटॉप्स में हमारे फाइल्स होते हैं, ठीक है. वो पावर पॉइंट की फाइल हो सकती है, वर्ड की फाइल हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है. और जब जब ऑफिसेज वगैरह में काम करते हैं तो फाइल आती है ना, तो उस फाइल में जैसे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में, जैसे अगर स्टूडेंट्स की फाइल है तो स्टूडेंट्स के बारे में होगा, क्वेश्चन पेपर की फाइल है तो क्वेश्चन वाली वो फाइल होगी, ठीक है. तो फाइल में बेसिकली क्या होता है? डेटा होता है, ठीक है, कलेक्शन होता है मतलब उन कुछ चीजों का, ओके. Now a file that a user can open and use is called a document, ठीक है. अगर हम कंप्यूटर लैपटॉप की बात करें तो जिस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं और यूज करते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, ओके. एंड इन डॉक्यूमेंट्स को हम एक जगह कंपाइल करके रख सकते हैं जिसको कहते हैं फोल्डर, ठीक है. अगर जैसे मान लीजिए अभी जैसे सिंघानी यूनिवर्सिटी का कोर्स चल रहा है, ठीक है. अब जितने भी लेक्चर्स आते हैं आप एक फोल्डर बना लीजिए, ठीक है, सिंघानी यूनिवर्सिटी लेक्चर ऑफ दिस कोर्स, कोई भी जो भी कोर्स है. फिर उस फोल्डर के अंदर जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं वो डाल दीजिए. तो इससे क्या होगा? आपका जो जब आपको ढूंढना पड़ेगा तो बस आप वो फोल्डर खोलिए, उसी फोल्डर के अंदर आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है. रादर देन डेस्कटॉप पे अलग अलग करके रखना या फिर नॉर्मल डाउनलोड्स में रखने की जगह आप एक फोल्डर बना दीजिए, ठीक है. जैसे आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो एक फोल्डर बना लीजिए कि हाँ उसमें उनके जो भी लेक्चर्स हैं वो डालने हैं, या फिर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं या फिर मार्क्स लिखने होते हैं, सबके यू कैन मेक अ फोल्डर टू अरेंज ऑल द डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स. नाउ MS ऑफिस की बात करें तो MS ऑफिस हमें बहुत सारी चीजें, MS ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है. ये हमें बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वन नोट, एक्सेस, पब्लिशर, टीम्स, स्काइप, आउटलुक, वन ड्राइव, ठीक है. आप देखिएगा जब भी आप सबके उसमें लैपटॉप्स में MS होगा, अपार्ट फ्रॉम जो एप्पल यूजर्स हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी हैविंग दिस MS ऑफिस इन योर लैपटॉप्स. तो ये सारे एप्लीकेशंस जब आप MS ऑफिस डाउनलोड करते हैं तो ये सारे एप्लीकेशंस ऑलरेडी आपके लैपटॉप में होते हैं, ओके. वन ड्राइव वन ड्राइव आप में से कोई यूज करते हैं वन ड्राइव? Yes, ma'am. I have used OneDrive actually. Yes, ma'am. I have also. Yeah, can you Means when you have changed your system or you need to back up all your data, there is an application called OneDrive for Business, where you can put whole things in your OneDrive. Means basically previously we used either pen drive or either external hard disk, something like that. But now that application is OneDrive, where you can put everything, each and everything of your computer's documentation, everything in the OneDrive with your same Google sign-in email ID or any, if you have any Yahoo or anything like that. So when you change your system or you recover your system, you can easily get all those backup data from your OneDrive itself. Right. Very well explained. Right.
सो जैसा कि अरिजीत सर ने बताया कि वी कैन यूज टू ट्रांसफर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे वन ड्राइव में सब कुछ लैपटॉप में मैंने वन ड्राइव में रखा है, ठीक है। अब मुझे अगर किसी और को बताना है, मतलब मुझे मोबाइल पे वो एप्लीकेशन अगर खोलनी है, तो मेरे मोबाइल में भी आई हैव डाउनलोडेड वन ड्राइव, मैं उसमें भी खोल के उसे एडिट कर सकती हूँ, ठीक है। या फिर मुझे अगर कुछ शेयर करना है डेटा, बहुत सारा डेटा है मेरा पूरे लैपटॉप का और मैं नया लैपटॉप ले रही हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बस वन ड्राइव डाउनलोड करना है और जो मेरा डेटा पुराना लैपटॉप में है वो फिर से नए लैपटॉप में आ जाएगा। सो दिस इज एन एप्लीकेशन, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट रियल टाइम एप्लीकेशन भी है वन ड्राइव की। सपोज आप मिलके एक पेपर लिख रहे हैं, आप लोग, मतलब मान लीजिए आपके 2-3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एंड यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग सम पेपर वर्क और पोस्टर, कुछ बना रहे हैं, मिलके बना रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप रियल टाइम में उसे शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आपको चेंज करके दोगे, फिर जो आपका फ्रेंड बी है वो कुछ चेंज करके देगा, फिर आपके पास आएगा मेल खेलने से अच्छा कि आपका एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपने उस डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया कुछ, ठीक है, फिर आप उस डॉक्यूमेंट को अपने फ्रेंड ए और बी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या, जो चेंजेस हो रहे होंगे वो एक ही डॉक्यूमेंट में होगा, आपको बार बार डॉक्यूमेंट का नाम 1 2 3 4 5 6 करने की जरूरत नहीं होगी, ओके। यू कैन मेक चेंजेस इन द सेम डॉक्यूमेंट, ठीक है, और जो चेंजेस हुए हैं वो साइड में पता चल जाता है, और एक टाइम पे तीनों लोग एक डॉक्यूमेंट पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आपका फ्रेंड जैसे मान लीजिए अहमदाबाद में है, एक जम्मू में है, एक केरला में है, ठीक है, यू ऑल थ्री कैन वर्क ऑन द सेम डॉक्यूमेंट एट द same time. So this is also an application of OneDrive, okay. So if you have not yet explored, ठीक है, you can मतलब अगर फ्यूचर में if एक्सप्लोर करने का मौका मिले तो just use this application, okay, it's very good, okay. So जनरली तो हम ये बस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मोस्टली वी ऑल यूज, ठीक है, तो ये तो हम करते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वन नोट हैज एनीवन यूज्ड वन नोट? वन नोट तो मोबाइल्स में भी आता है, मतलब उसमें भी होते हैं। I use this particular application, that is OneNote, that is just like a copy, okay, where you can write your notes just like Notepad. It's the same thing, but it has many features, like it possesses calendar. You can have a you can draw different types of images on this particular type of application. राइट और वन नोट का एक और एप्लीकेशन है कि जैसे हम जैसे वर्ड पे हम कोई कहीं से कोई लाइन कॉपी करते हैं, मान लीजिए किसी रिसर्च पेपर का या किसी वेबसाइट का, तो वर्ड में हमें रेफरेंस लिखने के लिए अलग से मतलब रेफरेंस लिखना पड़ता है उसका, राइट। वन नोट में क्या होता है कि जहां से आप लेते हैं ऑटोमेटिकली उसमें शायद फीचर ऑन करना पड़ता है गेस, बट उसमें वो ऑटोमेटिकली कहाँ से लिया आपने वो दिखा देता है। ये भी एक ऑप्शन मतलब वन ड्राइव का है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट सलमान सर सेड कि वन ड्राइव इज लाइक योर नोट पैड ओनली काइंड ऑफ, ठीक है, जिसमें आप हर चीज डाल सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग पिक्चर्स। अब जैसे नोट पैड में वी कैन नॉट ऐड पिक्चर्स, राइट, ग्राफ्स पिक्चर्स वगैरह नहीं ऐड कर सकते, बट वन ड्राइव में वी कैन ऐड, ओके। सो दिस इज द एप्लीकेशन। हैज एनीवन यूज्ड MS Access? Or no, what is the function of MS Access? No, ma'am, don't know about that. ओके, सो MS Access भी एक कहते हैं डेटाबेस की तरह ही है, ठीक है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन वगैरह रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, ठीक है, जैसे एक्सेल में हम यूज करते हैं ऑलरेडी, बट उसके अलावा कभी डेटा जैसे बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, उनके बहुत सरप्लस डेटा है, ठीक है, जो कि एक्सेल में मुश्किल होता है यूज करना। सो दे मोस्टली यूज इन दैट केस MS Access। नॉर्मली हमारे लिए इतना यूज का नहीं है डे टू डे लाइफ के लिए या डे टू डे हमारे मतलब करिकुलम के लिए, ओके, बट फॉर द बिगर इंडस्ट्रीज और दोज हु आर वर्किंग लाइक जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस हैं, दे मोस्टली यूज दिस MS Access इंस्टेड ऑफ MS Excel, ठीक है। ये उसकी इसी का एक कह सकते हैं बड़े भैया हैं, ठीक है, काइंड ऑफ बड़ा भाई है, ठीक है, MS Excel। सो नॉर्मली इंडिविजुअल लेवल पे दीज 3-4 थिंग्स आर नॉर्मली वी यूज, ठीक है, 4 भी नहीं कह सकते, 3 मतलब 100% ऑफ यू मस्ट बी यूजिंग दिस MS Word, Excel एंड PowerPoint, ओके। तो ये हम ऑलरेडी यूज करते हैं, बट वन नोट ऑल्सो यू कैन एक्सप्लोर, ठीक है। एक्सेस तो लाइक इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर अस, ओके, बिकॉज हमारा इतना डेटा होता नहीं है,
तो वी आर नॉट मतलब इतना यूज का नहीं है. देन वी कम टू MS Publisher. So has anyone used MS Publisher? No, ma'am. या जो MS Publisher भी आपका एक तरीके के कहते हैं कि वर्ड का बड़ा भाई कह लो इसको, ठीक है. इसमें हम लाइक पोस्टर्स बनाना है, कार्ड्स बनाने हैं, न्यूज़लेटर्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है. तो बेसिकली ये प्रोफेशनल लाइक दोज हु आर मोर इनटू दिस थिंग दे यूज, मतलब प्रोफेशनल ज्यादा यूज करते हैं. फॉर अस हमारा वर्क MS वर्ड में हो जाता है, तो वी मोस्टली डोंट यूज MS Publisher. Okay, then comes Teams, MS Teams. Has anyone used this MS Teams? Yes, I used Teams Yes, actually. yes. Yeah. So just like Zoom and your yeah, Zoom, it's like Google. yeah, Google what? And Like Google Meet. Google Meet, Meet, right? meet. राइट, Meet. गूगल मीट, ठीक है. सो इट्स जस्ट लाइक जैसे मीटिंग्स वगैरह करनी है आपको या कुछ भी करना है, सो इट हैज एन एडवांटेज, मतलब इट इज यूज्ड. सो ये मेरे को मतलब ज्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू मतलब जूम एंड ऑल, बिकॉज इसमें ऐसे टाइम खत्म नहीं हो जाता है. लाइक अगर 40 मिनट्स है मतलब एक्सटेंड हो जाती है मीटिंग, ठीक है. सो इट्स much better I think. Then Skype तो हम लोगों ने यूज किया ही है फॉर वीडियो चैटिंग, ठीक है, एंड ऑल. देन कम्स द आउटलुक, जिसके बारे में कल भी मैंने थोड़ा डिस्कस किया था. इट्स लाइक जीमेल, जैसे गूगल का जीमेल है वैसे ही MS माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है. एंड देन कम्स द वन ड्राइव, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो दीज ऑल आर सम एप्लीकेशंस और सम सॉफ्टवेयर इज नॉट द राइट वर्ड टू से, सम एप्लीकेशंस ऑफ दिस MS ऑफिस, ठीक है. MS ऑफिस पूरा ही आता है, तो इसमें ये सारा पैकेज होता है, ठीक है. आपका वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, वन ड्राइव का, एवरीथिंग. ओके, सो जिनके भी मोबाइल्स में MS ऑफिस डाउनलोडेड है, यू जस्ट सी एंड यू विल फाइंड ऑल दीज एप्लीकेशंस इन योर लैपटॉप्स और PCs. Then we come to basics of Windows user interface file management. Okay, so before starting that, first thing is what is operating system. Okay, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर, और एक कह सकते हैं एक तरह का ब्रिज है, ठीक है, बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, ठीक है. एंड बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर विल नॉट वर्क. ओके, वी कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर विदाउट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. और कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है, चाहे वो MS ऑफिस हो या फिर कोई आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर या टूल हो, इट requires an operating system to function, ठीक है. अगर आपके लैपटॉप में विंडोज नहीं होगा, ठीक है, विंडोज ही नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यू कैन नॉट डाउनलोड ऑल दीज एप्लीकेशंस. Then we come to Windows desktop component, ठीक है. डेस्कटॉप तो we all know, जैसे ही हम लैपटॉप खोलते हैं जो पहली स्क्रीन आती है, दैट इज कॉल्ड द डेस्कटॉप, ठीक है. डेस्कटॉप में आपके कुछ आइकन्स होते हैं जो कि ऑलरेडी होते ही होते हैं, ठीक है. आप जैसे लैपटॉप, नया लैपटॉप लेंगे, विंडोज डालेंगे, ठीक है, उसमें आपका डेस्कटॉप में ये ऑलरेडी चीजें होंगी, जिसमें माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकल बिन, दीज आर ऑलरेडी देयर. ओके, ये ऑलरेडी वहां पे होते हैं, ठीक है. इसके अलावा आप जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके शॉर्टकट्स भी अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हैं. ओके, अब जैसे होता है कि हमें मतलब एक एप्लीकेशन है, मान लीजिए एक फोल्डर है, ठीक है, मुझे वो फोल्डर बार बार यूज करना है, तो पहले मैं C ड्राइव खोलूंगी, फिर वो सिंघानिया यूनिवर्सिटी खोलूंगी, फिर वो खोलूंगी, उसकी जगह मैं सीधा वो फोल्डर, लेक्चर का फोल्डर मैं यहाँ डाल दूंगी, ठीक है. तो इससे होगा क्या, जब भी मुझे पता है कि मैं ये फ्रीक्वेंटली यूज कर रही हूँ, सो मुझे बार बार अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मुझे बार बार माय कंप्यूटर खोल के C ड्राइव खोलो, फिर वन ड्राइव खोलो, फिर उसके अंदर ये खोलो, इतना करने की जरूरत ही नहीं है. आई जस्ट हैव क्रिएटेड अ शॉर्टकट, ठीक है. मैं सीधा फाइल को, मैंने फोल्डर को यहाँ पे डाल दिया, आई जस्ट डबल क्लिक इट एंड आई विल जस्ट ओपन माय डॉक्यूमेंट. ओके, सो यहाँ पे आप अपने जो भी फ्रीक्वेंटली यूजिंग एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या फिर फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है. मैंने देखा है कि कुछ लोगों का डेस्कटॉप पूरा भरा हुआ रहता है, मतलब इतने सारे फोल्डर्स होते हैं बाहर डेस्कटॉप पे कि पीछे का बैकग्राउंड ही नहीं दिखता. सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग. जैसा है मेरा सेम टू सेम मेरा है मैडम. मेरा डेस्कटॉप पूरा भरा हुआ है, बैकग्राउंड दिखता नहीं है.
Yeah, I have seen someone. So I would just suggest. समटाइम्स इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि फाइल एक्चुअली है कहाँ पे. राइट राइट राइट. तो इसीलिए मैंने बताया कि आप डेस्कटॉप को ट्राई. डेस्कटॉप देखिए, डेस्कटॉप का मेन मोटिव है, डेस्कटॉप जितना आपका क्लीन रहेगा, क्लियर रहेगा, उतना ही आपका एक कहते हैं ना, जैसे घर में वास्तुशास्त्र होता है कि चीजें अपनी जगह पे होनी चाहिए, घर साफ रहेगा तो एक कहते हैं ना लक्ष्मी जी आएंगी, गंदा नहीं रखना चाहिए, वैसे तो सेम वे गोज विद दिस. अब गंदा नहीं कह सकते इसको, इट्स नॉट लाइक दैट. काम ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, यू विल बी हैविंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग एंड गिविंग माय ओपिनियन कि इफ पॉसिबल यू कैन जस्ट मेक फोल्डर इनसाइड अ फोल्डर. ठीक है, अब देखिए जो तो फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं वो आप बाहर रखेंगे, दैट इज गुड, वो अच्छी बात है. ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई एक चीज होती है वो दूसरी चीज का पार्ट होती है, तो आप उसको अंदर अंदर कर दीजिए. लाइक जैसे मैंने अभी बताया, अब मैंने एक फोल्डर बना दिया सिंघानिया यूनिवर्सिटी का. ठीक है, उसमें मैंने फर्दर एक फोल्डर बना दिया लेक्चर्स का. उसके अंदर एक मैंने उसके बाद मैंने एक उसी में सेकंड सब फोल्डर बना दिया मार्क्स का. उसके अंदर मैंने सब फोल्डर बना दिया एक्टिविटी का. ठीक है, तो ऐसे करके आप एक ही फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स करके बना सकते हैं. इससे होगा क्या, इससे अब जैसे आपको देखना है सिंघानिया यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स कहाँ हैं. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मेन फोल्डर खोलना है. ठीक है, आप मेन फोल्डर खोला, उसमें आपने देखा कि अच्छा ये 3-4 चीजें उसके सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड हैं, तो बस आप फोल्डर के अंदर फोल्डर खोल के अपना फाइल या डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं या देख सकते हैं जो भी करना है. सो इससे क्या होगा, आपकी चीजें जो है काफी अरेंज रहेंगी काइंड ऑफ. ठीक है, सो अगर इफ पॉसिबल जस्ट ट्राई टू अडॉप्ट दीज थिंग्स. ठीक है, क्योंकि देखिए डेटा हमारे ऐसा नहीं है कि डेटा खत्म हो जाएगा या डेटा कम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता. डेटा विद द टाइम हमेशा ही इंक्रीज होगा. पहले देखिए लैपटॉप में कंप्यूटर हम कब यूज करते थे, प्रोफेशनली यूज करते थे. राइट, प्रोफेशनली इन द सेंस जब हमें कॉलेज का, स्कूल का या फिर लेक्चर्स वगैरह का काम होता था. बट आज के टाइम लैपटॉप हम फोटो स्टोर करने के लिए कर रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए, वीडियो स्टोर करने के लिए, मतलब मल्टीमीडिया पर्पस से भी हम यूज कर रहे हैं. राइट, हमारी जितनी भी फोटोज हैं, पहले हमारे पास एल्बम्स होती थी फोटो की फिजिकल मोड में, बट आजकल क्या होता है, हम लैपटॉप्स और मोबाइल्स में ही हमारी फोटोज वगैरह होती है. तो डेटा, दैट्स वाई डेटा कभी कम नहीं होगा. डेटा इन एनी फॉर्म, चाहे वो फोटो के फॉर्म में हो, आपके प्रेजेंटेशन डेटा के फॉर्म में हो, चाहे वो फाइल्स हो एमएस वर्ड के फाइल फॉर्म में हो, हमेशा ही वो इंक्रीज होगा. राइट, सो इसीलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपके पास कोई डेटा आए, आप उसको एक अरेंज कर दीजिए, उसी को उसी वक्त या फिर जब भी आप फ्री हो, एक फ्री टाइम में आधा एक घंटा निकाल के अपने डेटा को अरेंज करिए. ओके, सो दैट विल बी बेनिफिट फॉर यू ऑल्सो इन फ्यूचर. क्योंकि होता है ना कभी चीज, अरे यार वो चीज कहाँ रख दी, वो मिल नहीं रही, वो फाइल नहीं मिल रही, क्योंकि नाम भी हमें कभी याद नहीं रहता कि उस फाइल का नाम हमने क्या दिया था. सो अगर आपको पता है कि ये डेटा इस चीज से रिलेटेड है, तो आप बस उसका फोल्डर खोलिए और आपको वो उसी के अंदर मिल जाएगा. ओके, so just try to मतलब inculcate this if possible. Okay, otherwise I know कि बहुत चीजें होती हैं कि like desktop पे रहना convenient लगता है हम लोगों को कि desktop पे रहेगा तो तुरंत खुल जाएगा, मतलब तुरंत मिल जाएगा. ठीक है, so just like I'm just sharing my opinion. Okay, so moving forward, then this is the desktop as we discussed, it is the first screen. ठीक है, जब लैपटॉप खोलते हैं तो कहते हैं ना, घर में जब आते हैं तो सबसे पहले ड्राइंग रूम आता है, वैसे ही जैसे ही लैपटॉप खोलते हैं तो सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन होती है, मेन स्क्रीन होती है, उसमें हमारा डेस्कटॉप होता है. देन कम्स द टास्क बार. ठीक है, टास्क बार नीचे एक आपने देखा होगा सबके लैपटॉप में नीचे एक रो होती है. ठीक है, जिसमें आपके शॉर्टकट्स आइकन बने हुए होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी एप्लीकेशन हमारा रन हो रहा होता है, मतलब चल रहा होता है, उसके भी यहाँ पे वो बने होते हैं आइकन्स. ओके, तो अगर हम उन्हें क्लिक करेंगे, हम एक टाइम पे, एज वी नो कि मल्टीटास्किंग शायद आगे है. ठीक है, एक टाइम पे हम बहुत सारे एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं. तो जो भी एप्लीकेशन आप को देखना है खुला हुआ है, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कि नीचे हमारा क्या क्या चल रहा है. ओके, सो दिस इज द टास्क बार. देन कम्स द स्टार्ट मेन्यू. स्टार्ट मेन्यू भी वी ऑल नो. ठीक है, अब तो स्टार्ट मेन्यू हम यूज नहीं करते क्योंकि हमारे सामने ही सब कुछ रहता है. ठीक है, कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं रहती. ठीक है, बट स्टिल स्टार्ट मेन्यू में आपके सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी आपके एप्लीकेशंस वगैरह हैं आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, वो सब आपको स्टार्ट मेन्यू से मिल जाएगा. ओके,
देन कम्स मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन। ठीक है, ये तो हम लोग पता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो वर्ड हो या फिर कोई भी फाइल हो, चाहे वो वर्ड हो या फिर पावर पॉइंट या एक्सेल, सब में ये 3 आइकन्स होते ही होते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट वन मिनिमाइज होता है, सेकंड वाला मैक्सिमाइज और थर्ड वाला क्लोज। अगर आपको फाइल छोटी करनी है या फिर साइड में करना है तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस मिनिमाइज ऑप्शन, और अगर उसको फुल स्क्रीन या बड़ा करना है तो वी कैन यूज दिस मैक्सिमाइज, और जब बंद करना है वी कैन जस्ट close click on this close button. Then comes the my computer। ठीक है, my computer मतलब पहले लिखा हुआ आता था, बट अब जब अगर आपके पास नया MS विंडोज है तो उसमें this PC लिखा हुआ आता है। ठीक है, so this is just I have shared my screen, this PC मैंने स्क्रीनशॉट लगाया यहाँ पे। ओके, सो पहले my computer आता था जिसमें आपके कंप्यूटर में जो जो चीजें हैं that इज ओपन। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे CD ड्राइव, हार्ड ड्राइव, लोकल डिस्क C, ये सब चीजें हैं। ठीक है, एंड ऑलवेज यू कैन क्रिएट अदर ड्राइव्स आल्सो। ठीक है, C ड्राइव के अलावा यू कैन मेक डिफरेंट ड्राइव्स आल्सो इन योर माय कंप्यूटर ऑप्शन फोल्डर। देन कम्स द राइट एंड लेफ्ट क्लिक। ठीक है, ये तो वी ऑल नो। ठीक है, लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक करने से कोई भी चीज ओपन हो जाएगी, एंड राइट क्लिक करने से वी हैव दिस ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, जिसमें ऑप्शन होता है ओपन, ओपन विद, कट, कॉपी, डिलीट, रीनेम। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन राइट क्लिक से अवेलेबल होते हैं। आई होप आई एम नॉट गोइंग सो फास्ट बिकॉज मतलब सबको समझ आ रहा हो, बिकॉज दिस थिंग्स वी आर ऑलरेडी यूजिंग। परफेक्ट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. या बिकॉज ये इसमें मेरे को लग नहीं रहा कि मुझे ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट करूं, तो दैट्स व्हाई आई एम लाइक ट्राइंग टू जस्ट यू नो ब्रश अप करूं जल्दी जल्दी। ठीक है, ताकि ये मतलब क्लीन हो जाए। इफ यू थिंक आई एम गोइंग फास्ट और स्लो यू कैन जस्ट टेल मी। ठीक है, और एनीथिंग जो अभी तक आपको लगा कि ये इस चीज में डाउट है या ये चीज समझ नहीं आई है तो यू कैन जस्ट आस्क। ठीक है, ये क्लास मतलब दिस लेक्चर इज नॉट लाइक कि मैं बस बोलती रहूंगी, आप लोग आराम से सुन रहे हैं। लाइक यू ऑल आर लाइक सब लोग ही मतलब हम लोग ऑलमोस्ट बराबर उसके ही हैं, सब सेम उसके ही हैं। तो यू कैन ऑलवेज हैव 1-to-1 और लाइक वी कैन हैव यू नो आपस में शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज। अगर आपको भी उसको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ है बोलना है तो यू कैन ऑलवेज शेयर योर व्यूज। ओके, मोस्ट वेलकम। ओके, सो ऐसे ही सीखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इट्स गुड टू शेयर वन ओपिनियन। ठीक है, देन मल्टीटास्किंग भी वी हैव वी नो ऑलरेडी। ठीक है, कि एक टाइम पे हम बहुत सारी चीजें एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक ही टाइम पे आपको वर्ड से पावर पॉइंट में कुछ चेंज करना है, या फिर पावर पॉइंट से वर्ड में करना है, या बैकग्राउंड में गाना.com चलाना है। ठीक है, या फिर यूट्यूब पे कोई साइड बाय साइड मूवी देखनी है। ठीक है, तो ये सारे काम हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग। ठीक है, वैसे कहते हैं कि एक टाइम पे बहुत सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, बट यू नो आजकल वी ऑल आर स्मार्ट, सो एक टाइम पे हम बहुत सारी चीजें हैंडल कर लेते हैं। राइट, सो पीछे गाना सुनते सुनते आप अपने वर्ड पे डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या फिर वीडियो चल रही है, कुछ भी, तो वी कैन ऑलवेज मैनेज दीज थिंग्स। ओके, सो नेक्स्ट इज द ऑप्शन कॉल्ड हाईलाइट। ठीक है, तो हाईलाइट कुछ नहीं है, जब भी आप कर्सर रखते हैं अपने किसी भी वर्ड पे, सेंटेंस में, यू हैव एन ऑप्शन टू हाईलाइट दैट थिंग विच इज रिटन। ओके, जैसे यहाँ पे हाईलाइट हुआ है बेसिक कंप्यूटर और यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। सो ये नॉर्मल ऑप्शन है, लाइक आपके वर्ड में हर जगह ही होता है। ठीक है, सो दिस इज नथिंग न्यू। देन कम्स कट, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, कोई भी चीज को अगर आपको किसी भी चीज को इधर से उधर लेके जाना है तो 2 ऑप्शन रहते हैं, कॉपी करने का और कट करने का। ठीक है, अगर आपको वहां से चीज हटानी है देन वी यूज द ऑप्शन कट, लेकिन अगर हमें उसका डुप्लीकेट बनाना है कि वो वहां पे भी रहे और वो नई जगह पे भी रहे, ठीक है, वो प्लेस A पे भी रहे और प्लेस B पे भी रहे, देन वी यूज दिस कॉपी ऑप्शन। ठीक है, सो कॉपी ऑप्शन का शॉर्टकट होता है Ctrl+C, एंड कट का ऑप्शन वी ऑल नो Ctrl+X, और फिर when we are using these two options, either of these two options, it is always followed by a paste option. ठीक है, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+V. Okay, so I